लास्ट लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन कर रहे थे, उसके 2 पार्ट हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड में x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है। इसको करने से पहले कल एक क्वेश्चन था y इक्वल टू मोड x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5। इसमें डोमेन की बात कर रहे थे, तो डोमेन में हमने क्या लिखा था? इसकी डोमेन में हमने बताया था सभी रियल नंबर, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 आ गया तो 5 माइनस 5 0, डिवाइड में 0 आ, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस केस में। अगर देखना हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, हमने x 5 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 5 0, डिवाइड में भी क्या आएगा? 0। अब 0 बाई 0 क्या 0 होता है? नहीं, ये 0 बाई 0 क्या हो गया? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये हम लिमिट्स में पढ़ेंगे आगे, 13 चैप्टर है। फिलहाल इतना ही समझना, 0 बाई 0 किसी भी नंबर के डिवाइड में जब 0 आ जाए, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड, 0 नहीं होगा। तो 0 बाई 0 0 नहीं होता, ये भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड भी होता है। तो ये ध्यान रखना। अगर और भी डाउट्स है तो 10th क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें डोमेन भी फाइंड आउट करना है, रेंज भी फाइंड आउट करना है। अगर डोमेन और रेंज यहां से समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो फिर भी देखते हैं 9th का थर्ड पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। तो रेंज का मतलब y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब कह रहा है x 4 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4। यानी डोमेन गिवन है, सीधे सीधे क्या गिवन है? डोमेन हमारी क्या होगी? सभी रियल नंबर, लेकिन डोमेन क्या होगी? सभी रियल नंबर, लेकिन उसमें 4 नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है तब, हालांकि पूछ नहीं रखा, सिर्फ रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज क्या होगी? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड में x माइनस 16 को लिख लेना क्या? 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। एक्स माइनस 4 से x माइनस 4 क्या हो गया? कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस में 4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस में 4। x हमारे पास कितना आ गया? y माइनस 4 आ गया। नाउ गिवन क्या है? ये कंडीशन तो गिवन है कि x जो होगा 4 के इक्वल नहीं है। तो x जब 4 के इक्वल नहीं है तो y माइनस 4 भी क्या होगा? 4 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो y माइनस 4 भी इस केस में क्या होगा? नॉट इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 उधर जाएगा तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल का ही साइन रहेगा। 4 प्लस 4 8, यानी y किसके इक्वल नहीं होगा? 8 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स रेंज का मतलब y की वैल्यू, तो रेंज क्या आई? सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 8 नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि y की वैल्यू 8 नहीं होगी। अब सभी रियल नंबर्स कैसे आएंगे? देखना, x की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 प्लस 4 y की वैल्यू 5, एक रियल नंबर है। 2 पुट किया, 2 प्लस 4 y की वैल्यू 6 भी आ रही। 3 पुट कर रहे हैं तो 7 भी आ रही। 4 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। 5 पुट कर रहे हैं, 5 प्लस 4 9 आ रही, y की वैल्यू 10 भी आएगी, 11 भी आएगी, y की वैल्यू 12 13, मतलब जो भी x रखते जाओगे y की कोई ना कोई रियल वैल्यूज ही आती जाएगी, लेकिन y की वैल्यू 8 नहीं है। तो इट मीन्स रेंज क्या हुई? y की सारी वैल्यूज, लेकिन 8 को क्या करना? रिमूव करना। तो ये हो गई रेंज। नेक्स्ट है y इक्वल टू पहले 5th देखते हैं, 4th को बाद में करते हैं। y इक्वल टू मोड x माइनस, ये क्वेश्चन, y इक्वल टू मोड x माइनस 7। अब x डोमेन तो क्या होगी इस केस में? अगर कोई भी रियल नंबर रखना है, x की जगह कोई भी वैल्यू रखना, y की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ ही जाएगी। कोई भी रियल नंबर चेक कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा ये नॉट डिफाइंड होगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, ये हमेशा रियल वैल्यू देगा। ठीक है, डोमेन तो हमारी आ गई रियल नंबर, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेंज की। तो इसमें कोई भी रियल नंबर रखना, जैसे हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 7 माइनस 6, और मोड क्या करता है? नेगेटिव क्वांटिटी को भी क्या पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो माइनस 6 क्या आएगा? मोड से बाहर आएगा तो 6। ठीक है, 2 पुट करेंगे, -7 2 माइनस 7 -5, वो भी 5 आएगा। अगर प्लस पुट कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, 9 माइनस 7 2,
और 2 का मोड क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। यहां से ये पता चल रहा है अगर इसकी जगह हम कुछ भी रखते हैं, अगर 7 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से इतना पता चला अगर नेगेटिव वैल्यू भी मोड के अंदर आ रही है, एक्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो भी क्या हो रही है, पॉजिटिव। मोड हमेशा क्या देगा, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। हाँ, 0 भी दे सकता है, 7 - 7 0। तो y इक्वल टू मोड x - 7, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कोई भी रियल नंबर रख के देखना, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर, हमेशा इसकी वैल्यू 0 आएगी या 0 से ग्रेटर। कभी भी 0 से लेस वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू यहां से क्या हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, और वो कहां तक जाएगी, वो x की वैल्यू जहां तक, x अगर 10 रख रहे तो 3, 15 रखेंगे तो 8, 20 रखेंगे तो 13, 100 रख रहे तो 93, यानी y की वैल्यूज भी क्या आएगी, सारे रियल नंबर्स ही आते हैं, और वो भी कैसे नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स रेंज हमारे पास क्या होगी, 0 से लेकर कहां तक, 0 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक ही तो जाएगी। 0 इक्वल का साइन है इसलिए 0 हमने इंक्लूड कर लिया, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यही तो कह रहा है y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। तो y की वैल्यू जी क्या होती है, रेंज, तो रेंज आ गई 0 से। तो y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंस समझना इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या है। सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइंड कब होगा, फंक्शन इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो हमारा रूट के अंदर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 उधर जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फाइंड करना x को, x की वैल्यू फाइंड आउट करना y के टर्म में। क्या करते हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ये प्रॉपर तरीका है, हमेशा रेंज जब भी फाइंड आउट करनी हो तो x निकाल लेना y के टर्म में। तो देखना कैसे, इस स्क्वायरिंग करना बोथ साइड, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर यहां से कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 9। नाउ अब ध्यान से देखना, इसको चलो सेकंड कंसीडर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से ग्रेटर देन 9 है, तो एक्स स्क्वायर 9 से बड़ा है तो वाई स्क्वायर प्लस 9 भी क्या होगा, 9 से ग्रेटर ही तो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। इसको बात तो वाई स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया, इट मीन्स वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, वाई स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी 0 से बड़ी है, अगर इसके अंदर हम वाई की वैल्यू माइनस रखते हैं, जैसे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर प्लस रख रहे हैं तो 0 होगा। तो यहां से वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, लेस देन 0 भी होगी और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यू जाएगी हमारे पास। क्योंकि अगर हम इसमें नेगेटिव वाई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रख रहे हैं, -4 -3, तो भी स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव रख रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो दो वैल्यू जा रही है हमारे पास यहां से। बट ये क्या है, y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, रूट y क्या आ रहा है, रूट, और रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, 0 या 0 से ग्रेटर होगी। तो y हमारे पास यहां से एक कंडीशन आ रही है, इसको फर्स्ट सेकंड, चलो स्टार्टिंग में थर्ड मान लेंगे, स्टार मान लेते हैं। y क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो y लेस देन 0 नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि y ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, y की एक ही वैल्यू आएगी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशंस क्या आ रही है, फर्स्ट भी y ग्रेटर देन 0 था, यहां भी क्या आ रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट।
अब नहीं भी आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर ये भी समझ में आ जाएगा क्या करना। जो भी है 4 3 देखना एक बार, 9 माइनस एक्स। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा? फंक्शन इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट के अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर उधर गया तो 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब रेंज फाइंड आउट करनी है तो क्या करना, एक्स की टर्म में क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना वाई की टर्म में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसको सेकंड कंसीडर। और फर्स्ट से देखना एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 9, तो यहां से 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 9 ही तो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर दोनों बराबर है। तो जब एक्स स्क्वायर 9 से लेस है तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड से लेस देन इक्वल टू 9। ये उधर जाएगा, उधर आया, क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास वही कंडीशन आ गई, सेम वाई स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। फिर कंडीशन आ गई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो y 0 से बड़ा ही रहेगा। एक कंडीशन लिया, इसको थर्ड कंसीडर। अब ध्यान से देखना एक चीज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से लेस है, ठीक है, लेकिन एक स्क्वायर क्वांटिटी है, क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी? स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, 0 से ग्रेटर ही तो होती है। एक कंडीशन और यहां से, उसमें तो क्या था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, तो एक्स स्क्वायर 9 से है तो ये तो अंडरस्टूड है, एक्स स्क्वायर 0 से भी ग्रेटर होगा, उसमें तो कोई केस लेने नहीं था। जब एक्स स्क्वायर 9 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर 9 से क्या है, लेस है, तो क्या एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती नहीं, वो 0 या 0 से हमेशा बड़ी होगी। तो एक कंडीशन और लेंगे यहां से, क्या, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, तो क्या 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर 0 से ग्रेटर नहीं हो, और 9 माइनस वाई स्क्वायर 0 से ग्रेटर है, यानी 9 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इज लेस देन 9, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 से लेस आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे भी सोल्व कर लेना। अब डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं, वाई स्क्वायर जब भी लेस देन 9 है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, -3 और 3 के बीच में, जैसे मोड में होता है। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, इसका मतलब वाई की वैल्यू या तो 3 से बड़ी होगी या -3 से छोटी। या फिर ऐसे ना करना चाहो तो कैसे, वाई स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0, इसको हमने क्या लिखा, 9 को 3 का स्क्वायर, ये आ गया y -3, y प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। कल ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, y -3 y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या करना, इसको 0 के बराबर रखना, नंबर लाइन पर 2 नंबर रखेंगे, एक तो 3 और एक -3, वहां से चेक करेंगे, चेक करने के बाद खुद सोल्व करना, y की यही वैल्यू आएगी -3 और 3 के बीच। डायरेक्ट भी समझ सकते हो, फिलहाल वाई स्क्वायर जब भी 9 से लेस होगा तो y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है तो इसका मतलब y की वैल्यू या तो 3 से बड़ी होगी या -3 से छोटी होगी। तो y की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास, इसको इक्वेशन कंसीडर कर लिया 4। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या कहेगी, y की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर है -3 से बड़ी है। तो थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ,
तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, 3 से छोटी आ रही है। तो रेंज हमारी इस केस में क्या हो गई, 0 to, ऐसा क्यों लिखा, y क्या है, ग्रेटर देन 0, और यहां पर कह रहा है y -3 से भी बड़ा, ये -3 है, ये 0 है। हमने कहा y की वैल्यू यहां से तो है -3 से बड़ी है, y की वैल्यू फिर ये कह रहा है 0 से बड़ी है। अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है और -3 से भी बड़ी है तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके यही तो लिख सकते हैं y 0 से ही बड़ा है। जब वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वो -3 से भी बड़ा होगा। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो -3 से तो ऑटोमेटिक बड़ी होगी। तो y इज ग्रेटर देन -3 और y इज ग्रेटर देन 0, इनको कंबाइन किया तो बड़ी वैल्यू क्या है, y ग्रेटर देन 0, और लेस देन y की वैल्यू क्या है, 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 से 3 के बीच। नहीं आया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड है। एक बार फिर से देखिए, y इक्वल टू √9 - x, ठीक है। अब फंक्शन पहले डिफाइन कब होगा, अब इसमें डोमेन वगैरह नहीं दे रखी तो हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो यानी 9 - x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, सॉरी लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, क्यों, क्योंकि जब x² 9 से छोटा है तो इतना तो क्लियर है x² 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ये कंडीशन हमने कंसीडर कर ली फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों केस लेकर चलेंगे हम, एक बार x² ग्रेटर देन 0, एक बार x² लेस देन 9। तो पहला केस, अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करना बोथ साइड, y² आ गया, ये आ गया 9 - x², यहां से x² की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 9 - y²। अब x² लेस देन 9 है, x² क्या है, लेस देन 9, तो ये x² है तो ये भी तो x² की ही वैल्यू है। जब x² 9 से छोटा है तो 9 - y² भी क्या होगा, 9 से छोटा ही होगा। तो यहां से हमने सोल्व किया, y² क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y² 0 से बड़ा है तो इसका मतलब y 0 से लेस भी आएगा और y 0 से ग्रेटर भी आएगा, क्योंकि माइनस रखेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा और इसमें प्लस रख रहे हैं वो भी ग्रेटर, तो y की दो वैल्यू जाएगी, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। बट ये एक रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो हमने यहां लिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो था पहला केस। अब हम दूसरा केस लेकर चल रहे हैं, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये केस। अब x² की वैल्यू क्या है, 9 - y² है, तो जब x² 0 से बड़ा है तो 9 - y² भी क्या होगा, 0 से बड़ा, यही तो लिखा हमने। y² क्या आ गया, लेस देन 9। अब y² लेस देन 9 है तो 9 को इधर लेके आ सकते हैं, -3 का स्क्वायर, y - 3 y + 3 लेस देन 0। अभी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, y - a y प्लस या y - b लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू a और b के बीच में, ऐसा बुक में गिवन दिया है उससे पढ़ लेना, या फिर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना, वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y की दो वैल्यू आएगी, -3 और 3 आगे। तब थर्ड और फोर्थ दोनों से देखना है, यहां पर कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये कह रहा है y की वैल्यू -3 से बड़ी है। जब कोई वैल्यू 0 से ही बड़ी है तो -3 से तो अपने आप बड़ी होगी। अब हमने बात की, जैसे हमने कोई नंबर लिया 1, हमने कहा 1 0 से बड़ा है तो -3 से तो बड़ा है ही, तो इस चीज को हम सॉर्ट करके लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन -3 y ग्रेटर देन 0। इसको हमने एक ही लिख दिया कि y 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेकिन y की वैल्यू 3 से क्या है, लेस। तो ये कंडीशन आ गई, y ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, तो रेंज क्या होगी, 0 से 3। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, एक बार ट्राई करना, 2 बार पढ़ना, फिर भी ना आए तो एक बार बताना क्या समझ में नहीं है, फिर इसको एक बार दोबारा अलग तरीके से थोड़ा सा और। बाकी मेथड यही है प्रॉपर। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 6, y इक्वल टू x अपॉन में 1 + x। अब इसमें डोमेन तो क्या होगी, अगर नहीं भी गिवन है चेक करना, कोई भी रियल नंबर रखना, -1 भी रखते, -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2, 0 कभी भी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, तो यानी 0 नहीं आ रहा तो नॉट डिफाइंड तो कभी नहीं होगा, ना ही कभी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, ये हमेशा रियल वैल्यू देगा। कोई भी रियल नंबर रख के देखना है, इसको डोमेन तो होगी रियल, बट बात करनी है रेंज की। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू निकालना y की टर्म में, तो मल्टीप्लाई करना y प्लस में x² y इक्वल टू x,
यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू, चलो इसको कर लिया हमने माइनस वन। क्या हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कंप्लीट y की टर्म? x हमने कॉमन लिया, एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन में एक्स वाई माइनस वन। हम x की वैल्यू कंप्लीट y की टर्म में नहीं निकाल पा रहे क्योंकि x फिर भी आ रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं निकाल पा रहे तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। क्या है अब ये y को अगर कांस्टेंट कंसिडर करना, मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वाई को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x हमारे पास क्या है? x कोई भी रियल नंबर है, x क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या आती है? x की वैल्यू जी तो आती है, यानी रूट्स आते हैं। 10th क्लास में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। तो रियल रूट्स कब आएंगे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट, क्योंकि x की वैल्यू r है यानी रियल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट कब देती है? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो या जीरो से बड़ा। जीरो होता है तो क्या होता है? इक्वल रूट, और रियल ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब लेस देन जीरो होता है तो नो रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी वैल्यूज दे देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? अगर हमें x की रियल वैल्यू चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर कितना है? यानी x का कोएफिशिएंट माइनस वन, उसका स्क्वायर करेंगे तो वन, माइनस फोर ए सी। फोर ए कितना है? जो x का कोएफिशिएंट क्या है? y। c कितना है? वो भी y इंटू सी, यानी फोर वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर वाई स्क्वायर कितना आ गया? इधर रह जाएंगे तो फोर वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई फोर। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा ध्यान रखना जब भी वाई लेस देन, वाई स्क्वायर लेस देन वन बाई फोर, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू माइनस वन बाई टू और वन बाई टू के बीच। या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस वन बाई टू इंटू वाई प्लस वन बाई टू, फिर नंबर लाइन पर प्लॉट करके वैसे भी कर सकते। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री और थ्री के बीच है। एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या है? या तो 3 से बड़ी है या माइनस थ्री से छोटी है। चलो देखना इनका मतलब भी बता देता है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है तो हमने कहा या तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या माइनस थ्री से छोटी। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेना, 4 का स्क्वायर 16, 9 सेटिस्फाई कर रहा है। 5 लेना, 5 का स्क्वायर 25 सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस थ्री से कोई छोटी वैल्यू लेना, माइनस फोर का स्क्वायर 16 सेटिस्फाई करता रहा है। तो एक्स के माइनस 5 लेना, माइनस 6 लेना, माइनस 7, कोई भी वैल्यू लेना, सारी वैल्यू इस कंडीशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो एक्स के ग्रेटर देन 9 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 3 है या लेस देन माइनस। अब ये था एक्स स्क्वायर लेस देन 9। अब इस केस में कहा हमने एक्स की वैल्यू माइनस थ्री और थ्री के बीच में होनी चाहिए। तो जैसे इनके बीच की वैल्यू हमने ली जीरो, जीरो यहां पर रखना, जीरो का स्क्वायर, जीरो इज लेस देन 9, ट्रू है यानी सेटिस्फाई कर रही है। 1 ले लेना इनके बीच में, 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 इज लेस देन 9। तो कभी भी ऐसा है वाई स्क्वायर लेस देन 1/4, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू माइनस 1/2 और 1/2। तो रेंज हमारी क्या आ गई यहाँ पर? माइनस 1/2, 1/2। कोई बात नहीं, कम आ रहे हैं तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक और करा ही देता हूं, उसको भी काफी हद तक और समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। राइट द डोमेन एंड रेंज, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, डोमेन भी और रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 6, x इज नॉट इक्वल टू 6। इसकी डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ। तो देखो डोमेन तो इन्होंने बताया कि x 6 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन तो क्या हो गई? ये तो सबसे आसान है, डोमेन तो इन्होंने खुद नहीं दे रखी, सभी रियल नंबर, लेकिन 6 नहीं होना चाहिए।
अब रेंज के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 6 इंटू में एक्स प्लस में 6 डिवाइड में एक्स माइनस 6 कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस में 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस में 6। ये करते x की टर्म में फाइंड आउट कर लिए। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली y की टर्म में। अब क्या करेंगे, कंडीशन गिवन है क्या, x इज नॉट इक्वल टू 6, x 6 के इक्वल नहीं है। तो जब x 6 के इक्वल नहीं है तो y माइनस 6 भी क्या होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से आ गया y माइनस 6 भी क्या होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, उधर जाएगा 12 के इक्वल नहीं होगी। तो रेंज क्या आ गई, सिंपल है, सभी रियल नंबर लेकिन उसमें 12 नहीं। अब सभी रियल नंबर कैसे आ रहे हैं, तो चेक करके यहां पर रख के देख सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 7 रखना, 9 रखना, 10 रखना, कुछ भी रख सकते हैं। तो x तो क्या आ रहा है, सभी रियल नंबर लेकिन 6 मत रखना क्योंकि कंडीशन गिवन है। अब y की वैल्यू क्या क्या आएगी, y की सारी वैल्यू जाएगी। 1 रखोगे तो 7 आएगी, 2 रखोगे तो क्या आएगी, 8, 9, 11, 13, 15, 17, इन सारे रियल नंबर आ जाएंगे लेकिन 12 नहीं आना चाहिए। हमने कंडीशन पाई, रेंज ये आ गई डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, गुड ट्राई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करा, y इज इक्वल टू मोड x बाई x, x नॉट इक्वल टू x 0 नहीं, y की वैल्यू है मोड x बाई x। तो डोमेन तो इन्होंने खुद ही बता दी क्या है, सारे रियल नंबर बस 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो इन्होंने बता दी। रेंज के लिए क्या करेंगे देखना। अब मोड x फंक्शन क्या होता है, मोड x का हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था जब हमने इसका ग्राफ और डोमेन रेंज सारी चीजें समझाई थी। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा माइनस x जब x लेस देन 0। ठीक है, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो x होगा, लेस देन 0 होगी तो क्या होगा, माइनस x। तो यहां से मोड x एक बार तो क्या लिख सकते हैं, x, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 के इक्वल तो होना नहीं चाहिए तो सिर्फ ग्रेटर ले। ठीक है, मोड x क्या होगा, माइनस x होगा। तो मोड x की जगह नेक्स्ट टाइप में लिख दिया हमने माइनस x। कब, जब x लेस देन। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x बाई x 1, यहां से माइनस 1। तो y की कितनी वैल्यू जाएगी, 2 ही तो वैल्यू जाएगी, 1 और माइनस 1। तो रेंज क्या होगी, -1 और 1 करली ब्रैकेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स, इनके बीच के नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स। तो ये हो गई इस केस में रेंज हमारे पास। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, √4 माइनस x²। चलो इसको और करा देता हूं। अब इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी इसकी, तो डोमेन निकालने के लिए फंक्शन डिफाइंड कब होगा, फंक्शन इज डिफाइंड इफ 4 माइनस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तो पता चल गया होगा, रूट के अंदर कभी भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ठीक है, तो यहां से x² कितना आ गया, उधर जाएगा, चेक कर लेना, साइन ऐसे हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 4। तो x² लेस देन 4 है तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में, इतना तो समझ लो, x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में। x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या -2 से छोटी। तो x की वैल्यू जी आ गई ना, तो डोमेन तो क्या आ गई, डोमेन -2 से, x की वैल्यू जी तो डोमेन होती है, तो हमारे पास डोमेन। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर किया हमने बोथ साइड्स, इसको एक कंडीशन मान लेना फर्स्ट, x स्क्वायर रहता है। तो यहां से रेंज में क्या करते हैं, x को फाइंड आउट कर लेना पाई की टर्म में। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, इधर आया 4 माइनस पाई स्क्वायर, ये आ गया। अब x स्क्वायर 4 से छोटा है, ध्यान से देखना, x स्क्वायर 4 से छोटा है,
तो इतना भी अंडरस्टूड एक्स स्क्वायर 0 से तो बड़ा होगा ही। एक्स स्क्वायर अगर 4 से छोटा है ठीक है, लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी भी होती है, कभी नेगेटिव भी नहीं होती। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे, एक बार तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन 4 और एक बार दो स्टेप में क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जब एक्स स्क्वायर क्या है 4 से छोटा है, तो क्या 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 से छोटा नहीं होगा, तो यहां से 4 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर उधर गया, ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो ग्रेटर का साइन उधर हो जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां से वाई की वैल्यू हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यू देगा, माइनस भी रखेंगे तो भी ग्रेटर, प्लस रखेंगे तो भी, यानी वाई लेस देन 0 भी आएगा, वाई ग्रेटर देन 0 भी आएगा। लेकिन वाई क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा ही होता है, तो नेगेटिव नहीं लेंगे केस, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी, तो ये तो होगी पहली कंडीशन। जब हम क्या लेकर चले एक्स स्क्वायर लेस देन 4, अब दूसरा केस लेकर चल रहे हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 0। हम ये लेकर चले एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा लेस देन 0, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू उधर गई तो क्या होगी ग्रेटर देन 4। अब वाई स्क्वायर 4 से बड़ा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0, दूसरा केस है, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर 4 से लेस है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी -2 के बीच। इतना तो समझ में आ गया होगा, बार बार कर रहे हैं। वाई स्क्वायर जब 4 से छोटा है तो इसकी वैल्यू -2 के बीच में, जब 4 से बड़ा है तो या तो वैल्यू 2 से बड़ी या -2 से छोटी, तो वाई की वैल्यूज 2 आ गई, ये इक्वेशन हो गई सही। अब फर्स्ट और सेकंड से देखना, कह रहा वाई 0 से बड़ा है, ये कह रहा वाई यहां से देखना -2 से बड़ा है। अब ये -2 है, ये 0 है, अब कोई नंबर -2 से भी बड़ा है, कोई नंबर 0 से भी बड़ा है, तो इनको हम कंबाइन करके यही कह देना कि y 0 से बड़ा है। अगर y 0 से बड़ा है तो -2 से तो बड़ा होगा, वो -3 से भी बड़ा होगा, वो -4 से भी बड़ा होगा, -5 से भी बड़ा होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो y -2 और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़ी क्वांटिटी वही ले लेते हैं कि y क्या है 0 से बड़ा है। तो इस केस में y फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2। तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई 0 से, ये हमारी। तो ऐसे कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। अब सारे क्वेश्चंस अगर ये आ गए समझ में, तो डोमेन और रेंज में यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं, जिस लेवल के क्वेश्चन है। अगर फिर भी कुछ ना आए तो एक बार कमेंट कर देना, दोबारा कर लेंगे क्या करना है, क्या कैसे, क्या समझ में नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो एक गिवन है क्या y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट। ये लास्ट था, हमने नहीं किया था इसको, अब कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसका ग्राफ क्या होगा, सारी चीजें कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी, सारी बातें देखते हैं। अब एक्स की जगह कुछ भी रखना, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाई कोई फाइनाइट वैल्यू ना दे, वाई हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, कुछ भी कोई भी रियल नंबर रखना, तो डोमेन तो रियल होगी, इतना पता चलेगा। तो वो तो बाद में देखते हैं, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। When x is equal to 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो 0 माइनस 0 0, y की वैल्यू आ गई 0। जब x लिया हमने 0.1, तो यहां 0.1 रखना, माइनस 0.1, सॉरी जिसका 0.1 लिया, यहां भी 0.1 रखना, तो 0.1 माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 0.1 रखते हैं तो वो क्या देगा, अपने से छोटा इंटीजर यानी 0.9 रखेंगे तो भी क्या देगा, 0 ही देगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0.1। जब x की वैल्यू ली हमने 0.9, तो 0.9 करना ये 0.9। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.9 रखेंगे तो क्या अपने से छोटा इंटीजर 0 ही तो है, तो वैल्यू आ गई 0.9। तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0.9। ठीक है। जब x हमने लिया 1 तो 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 में क्या देगा, 1 ही तो देगा, क्या मिलेगा हमें 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1 0। जब x हमने लिया 1.1 तो यहां पर 1.1 रखना, यहां पर 1.1 तो क्या आएगा 1.1 और ये क्या देगा 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने से छोटा इंटीजर यानी 1। तो 1.1 माइनस 1 0.1। तो y की वैल्यू फिर कितनी आ गई 0.1। जब x हम लेंगे 1.9 तो y की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 0.9। जब x की जगह हम लेंगे क्या, x की जगह हमने लिया 2 तो y की वैल्यू आई 0। x की जगह लिया 2.1 फिर y की वैल्यू चेक कर सकते हो आप 0.1। x की वैल्यू ली 2.9 y की वैल्यू 0.9, 2.999 तो y की वैल्यू 0.999 ऐसे ही आती जाएगी। और x की वैल्यू 3 ली तो फिर y की वैल्यू 0, 3 रखना 3 माइनस 3 0। तो देखना ग्राफ क्या होगा। x 0 y 0 पहला पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1। x हमने लिया 0 y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। x हमने लिया 0.1 y की वैल्यू आ गई 0.1, यहां कोई पॉइंट नहीं 0.1 तो y की वैल्यू भी यहां आ जाएगी। x हमने लिया 0.2 तो y की वैल्यू चेक करना 0.2 ही आएगी यानी यहां कोई पॉइंट। 0.3 लिया तो 0.3 आ जाएगी, 0.4 ले तो 0.4, 0.9 ले रहे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर सकते हैं 0.9 ही आएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जब x 1 हुआ तो y की वैल्यू फिर क्या होगी 0, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा यहां से यहां तक कोई ग्राफ हो गया। चलो हमने 1 को भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, लेकिन x 1 क्या है, यहां पर कोई पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 1 है तो यहां पर कोई पॉइंट आएगा, तो इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको एक ओपन सर्कल में यानी 1 जो है वो इंक्लूड नहीं। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1.1 यानी यहां पर तो y की वैल्यू फिर 0.1, 1.2 0.2, 1.9 0.9, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 2 तक कर दिया इसको इंक्लूड, लेकिन 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 का वैल्यू ऐसे ही चलता है। ये इसका कोई ऐसा ग्राफ, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। तो डोमेन तो क्या होगी इसकी, क्लियर है, डोमेन तो इसकी कोई भी रियल नंबर कुछ भी रख सकते कहीं तक भी। रेंज क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है, रेंज आप लोग खुद ही चेक करो। y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 भी आ रही है, 0.1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 0.9 आ रही है, 0.999 आ रही है, क्या कभी 1 जा रही, 1 रखते हमेशा y 0 हो जाता है, y की वैल्यू 1 नहीं जा रही, तो y की वैल्यू कहीं भी चेक करोगे 0 से लेकर 0.9, फिर 0 से लेकर 0.9, 3 रखेंगे, 2 रख 0 पे 2.1 रखा, फिर 0.1, 2.9 रखेंगे, फिर 0, 3 रखने पर फिर 0 आ गए, 3.1 रखेंगे, फिर 0.1, यानी y की वैल्यू 0 है और कहां तक है 0.999 तक है, यानी 1 नहीं है। चलो हमने 1 लिख दिया, लेकिन हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 1 इंक्लूड नहीं है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू इंक्लूड है। तो 1 के बीच की वैल्यू 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, और इसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 से लेकर 1 इंक्लूड है, तो ये इसकी क्या होगी रेंज। तो ये थे, कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस यही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर अब भी नहीं आए हो कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट हो तो एक बार बता दो।